हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एमसीक्यू ही बेस्ड है इस पे, तो हम एमसीक्यू करेंगे और ये पार्ट 4 है। अगर किसी ने इस चैप्टर का ब्रीफ नहीं लिया हो तो वो जाकर पहले प्रीवियस वाला लेक्चर देखे, जिसमें मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेन किया है कि इकोसिस्टम्स क्या है पूरी तरीके से। ठीक है, पार्ट 3। तो ये पार्ट 4 है, तो इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं एमसीक्यू में, आपको किस तरीके से टिक मार्क करने होंगे। एक ब्रीफ ले लेते हैं छोटा सा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द वर्ड इकोसिस्टम कॉइन। ठीक है, जो इकोसिस्टम है वो किसने कॉइन किया है, किसने नाम दिया है इकोसिस्टम का। ठीक है, यानी पानी तंत्र का किसने नाम दिया है। द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन। ठीक है, कौन था। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसमें से मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। इसमें से आपको चूज करना है आंसर ए में यहां पर नाम दे रखा है उन्होंने, प्रोफेसर अर्थर टेम्सली इन 1935। बाकी और साइंटिस्टों का भी नाम दे रखे हैं उन्होंने। तो फिलहाल मेरा आंसर मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली कि प्रोफेसर अर्थर टेम्सली है इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम। यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कि इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्शन दे दिए हैं यहां पर, कार्बन, ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक ऑप्शन और दे दिया है कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए ये आपको ऑप्शन दे दिए हैं। हम बात करते हैं यहां पर कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो जीवित नहीं होते, यानी नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग। और यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कौन सा नॉन लिविंग कंपाउंड नहीं है। ठीक है, नॉन लिविंग। तो देखिए ये वाला नॉन लिविंग है, ये वाला नॉन लिविंग है, ये वाला नॉन लिविंग है, और ये जो है लिविंग है। तो इसमें पूछा इनडायरेक्टली क्या गया है, इनऑर्गेनिक बताना है, सॉरी ऑर्गेनिक बताना है कि इसमें से ऑर्गेनिक कौन है, यानी लिविंग कौन है। तो लिविंग है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट ही बॉडी बनाती है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए यहां पर प्रोटीन होता तो प्रोटीन भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन भी हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, विटामिन भी हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन ये जो है नेचुरली पाया जाता है सराउंडिंग में। कार्बन भी डायरेक्टली पाया जा सकता है, नाइट्रोजन भी पाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जा सकता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पाया जाता, या तो ये बॉडी में बनता है किसी ना किसी। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आई होप ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि इकोसिस्टम को किसने डिस्कवर किया था, यानी नाम किसने दिया था। तो प्रोफेसर अर्थर टेम्सली ने दिया था। और इसमें पूछा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, ये बताना है। तो ऑर्गेनिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पर उल्टा पूछ रहा है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 2, उसका उल्टा पूछ रहा है कि इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कौन सा नहीं है। तो इनडायरेक्टली फॉर्म में वो क्या पूछ रहा है, नॉन लिविंग कंपाउंड पूछने की कोशिश कर रहा है कि नॉन लिविंग यानी इनऑर्गेनिक पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन और लिपिड।
तो देखिए नॉन लिविंग कौन सा होगा, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में बन जाता है, और लिपिड भी हमारी बॉडी में बन जाता है। ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पर नॉन लिविंग है, तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, शायद आपको बात ये समझ में आ चुकी हो। ठीक है, यानी यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। ठीक है, नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है लिविंग, और इसमें से पूछा है कि नॉन लिविंग कंपाउंड बता दो, तो नॉन लिविंग में ये है जो डायरेक्टली पाया जाता है। क्लियर है, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि बायोस्फीयर क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, बायोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल, हिंदी में। इसका दूसरा नाम जो है वो है इकोस्फीयर। ठीक है, याद रखना, और भी ऑप्शन दे देगा आपको, तो इसका डायरेक्टली मैंने बता दिया है कि इसको इकोस्फीयर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें बोला गया है बायोस्फीयर के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो बायोस्फीयर के अंदर लैंड इंक्लूड होता है। ठीक है, और आप कह सकते हो एयर इंक्लूड होती है, वाटर इंक्लूड होता है। ठीक है, और एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं कि बायोस्फीयर ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें लैंड, एयर, वाटर सभी यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि बायोस्फीयर का मीनिंग ही क्या होता है एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, इसके इंटरलिंक से बने जो। ठीक है, जिसमें एयर का इस्तेमाल भी करता हो, लैंड का इस्तेमाल, यानी ये एयर मान लीजिए, ये लैंड मान लीजिए, और ये वाटर मान लीजिए। ठीक है, और इनसे इन तीनों का यूज कर कर अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि बायोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, इकोस्फीयर बोलते हैं। और किस किस चीजों का इस्तेमाल करता है बायोस्फीयर, लैंड, एयर, वाटर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस कौन सा है अर्थ का, तो आप सीधा बोल सकते हो कि जिसको हम बोलते हैं लैंड। ठीक है, और उसको बोलते हैं एक नाम से और लिथोस्फीयर। तो आपने याद रखना है कि लिथोस्फीयर जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ, जो वाटर वाले पार्ट है अर्थ पे उसको क्या बोलते हैं। तो आप सीधा बोल सकते हो, इसका आंसर मैं डायरेक्टली फॉर्म में दे देता हूं, आपको ऑप्शन देगा वहां पर। तो आप कह सकते हो हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, और अगर पूछ ले वाटर की जगह एयर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, एयर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो जो एयर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को मिलाकर जब लाइफ एग्जिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, यानी जीव मंडल। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका होगा और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मैं रैप कर रहा हूं। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बोला गया है द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा अजीब है, अप टू हाई इज 22.5 किलोमीटर। देखिए अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है ये कह सकते हो ये कहां तक है, 22 किलोमीटर, यानी ये मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है सारा, जो इसका लेंथ है ये कितना है, 22.5 किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, अप टू हाई, यानी यहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है सारा। ठीक है, आई होप की चीज समझ में आ गई। ये आंसर पूछा गया, यानी ये आंसर है इसका। ऑप्शन और दे देगा आपको,
द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एक्सटेंड, कहाँ तक फैला हुआ है आपका एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। अगर मैं आपको बात करूँ एटमॉस्फेयर की तो वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा हिंदी में, लिथोस्फेयर को क्या बोलते हैं, भूमंडल, ठीक है। हाइड्रोस्फेयर को जलमंडल बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर को तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो आप ये बोलते हो वायुमंडल, इसको बोल सकते हैं वायुमंडल, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस लेक्चर को आप समझते जाइए और आप अपने लिखने की इसको ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनते जाइए, वीडियो को फास्ट करके देखिए, आपको याद हो जाएगा, बार बार आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ऑन फूड, यानी अपना खाना खुद बना लेते हैं जो, ठीक है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आपको मैं बता दूं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई हमारे, प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, यानी सनलाइट और वाटर की मदद से। लेकिन इसमें एग्जैक्टली आंसर में पूछ रहा है कि प्लांट्स को एक्चुअल में बोलते क्या है, तो आप बोलोगे ऑटोट्रॉफ्स। तो ये आंसर है इसमें कि ऑटोट्रॉफ्स जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। इसका एग्जांपल है प्लांट्स, तो ये याद रखना। ऑटोट्रॉफ्स को जो है हिंदी में हम बोलते हैं स्वपोषण या स्वपोषक, क्लियर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सनलाइट और वाटर से अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑप्शन में ये दिया गया है, और भी दिए गए, लेकिन ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा आपका, ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, ठीक है। तो अच्छा, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं वो आप पे कहलाते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दोज ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक कह सकते हो, जैसे प्लांट्स को कौन खाता है, तो आप इसमें आंसर दोगे हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, यानी हम लोग हैं या फिर जो क्या कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स है वो हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं इसमें दूसरे ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। तो इसका आंसर है हेटरोट्रॉफिक, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा देखिए, इसको जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंज्यूमर। देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन में बता देता हूं आपको। काव दे रखा है, बी ग्रास होपर दे रखा है, और सी आपको टाइगर दे रखा है, और डी जो है डियर, ठीक। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर का पहले मीनिंग समझ लेते हैं एक बार, छोटा सा फॉर्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल, याद होगा, यानी पोषक स्तर बताया था मैंने आपको, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं उसको। इसमें मैंने बताया था एक पिरामिड, जिसमें मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कौन होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी प्लांट्स कह सकते हैं जिसको, ठीक है। ये प्रोड्यूसर है, उसके बाद ये कंज्यूमर आ जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर में पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्लांट्स को खाते हैं। और प्लांट्स को कौन खाता है, जैसे मान लीजिए काऊ है, डियर है, या फिर ग्रास होपर है जो घास खाता है, ठीक है। तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर है वो प्लांट्स होते हैं, और जो बाकी बनते हैं वो क्या है, कंज्यूमर है,
तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जैसे काव है, डियर है, ग्रास है। अब इसको खाएगा कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी ये प्राइमरी था, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, प्राइमरी, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, और बाकी जो खाएगा वो आएगा टेरिशरी। तो यानी यहां पर आप ये कह सकते हो प्रोड्यूसर के बाद कौन खाएगा इसको? प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे। ये सारे ही कंज्यूमर हैं जितने भी लेवल बचते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, यानी देखिए टाइगर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली क्या करेगा? इनको खाएगा, ना कि प्रोड्यूसर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने सिंपल सी बात बताई है कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है और इसमें से कौन सा सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइगर है। और अगर बोला जाता है यहाँ पर कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चूज करो जो क्या हो? प्राइमरी हो। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर यानी पहला जीव कौन सा? और ऑप्शन दे दिया आपको, वुल्फ, टाइगर, काउ और लायन। अब देखिए इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो ग्रास खाता होगा। तो ग्रास तो देखिए यही खाता है केवल, काउ। ठीक है, ये बाकी सारे क्या हैं? फ्लैश ईटर एनिमल है ये। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे करते हैं हम लोग। अब देखिए पूछा गया है इसमें डीकंपोजर्स क्या होते हैं। डीकंपोजर का एग्जांपल उन्होंने पूछा गया है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपघटक। देखिए डीकंपोजर का सिंपल सा मीनिंग है कि जो सड़ी गली चीजें खाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? डीकंपोजर बोलते हैं। अच्छा, डीकंपोजर को एक नाम से और जाना जाता है, या तो हम इसको रिड्यूसर भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको सैप्रोफाइट भी बोल सकते हैं। याद रखना। तो इसका ऑप्शन में दे रखा है सैप्रोफाइट। ठीक है, अगर रिड्यूसर भी होता तो हम इसको भी टिक कर सकते थे। ठीक है, आई होप की ये चीज समझ में आ गई होगी। डीकंपोजर का अगर मैं एग्जांपल कहूं तो आप कहोगे बैक्टीरिया वगैरह जो सड़ी गली चीजें खाते हैं। क्लियर? तो मैं आपको बहुत सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट। तो देखिए पैरासाइट क्या होते हैं? एक्चुअल में जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर जो है अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग है। जैसे आपको मान लीजिए मॉस्किटो है, मच्छर है, दूसरों पर अपना खाना बनाता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन का ब्लड सक करके अपना खाना बनाएगा, यानी दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पैरासाइट होते हैं। और जो डीकंपोजर होते हैं वो क्या होते हैं? जो सड़ी गली चीजें खाते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे, और बहुत मेहनत से मैं ये कोर्स बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़कर आप पूरी सीरीज देखिए, ताकि आपको क्या हो, एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।